आज के इस वीडियो में हम 8 से लेकर 14 अक्टूबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में आपको डिस्कस कराएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अक्टूबर के दूसरे वीक यानी 8 से लेकर 14 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। अगर हमारी ये सीरीज आपको लाभप्रद लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड किसे मिला है। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड किसे मिला है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लॉडिया गोल्डन। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो ये वर्तमान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। इन्होंने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम रोजगार भागीदारी का पहला व्यापक विवरण प्रदान किया था। उनकी रिसर्च से परिवर्तन के कारण महिला और पुरुष के अंतर के मुख्य स्रोतों का पता चला था। तो आपको नाम याद रखना है कि ये वर्तमान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं, अर्थशास्त्र की एक प्रोफेसर हैं और इन्होंने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम रोजगार भागीदारी पर पहला व्यापक विवरण भी दिया हुआ था। आपको नाम याद रखना है, नाम है क्लॉडिया गोल्डन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल किस जगह खुला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल खोला गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं तो इसका पूरा नाम एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल ARTS है। आपको याद रखना है। इसको बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के परिसर में खोला गया है। इसका उद्देश्य एयरप्लेन दुर्घटनाओं के समय जल्द से जल्द रनवे को खाली करना और दुर्घटनाग्रस्त एयरप्लेन को ठीक करना, क्योंकि वर्तमान में ऐसी घटनाओं के बाद रनवे पर कार्य काफ़ी समय तक बाधित रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य आपके सामने है कि इसका उद्देश्य एयरप्लेन दुर्घटनाओं के समय जल्द से जल्द रनवे को खाली कराना और दुर्घटनाग्रस्त एयरप्लेन को ठीक करना है, क्योंकि वर्तमान में ऐसी घटनाओं के बाद रनवे काफ़ी समय तक बाधित रहते हैं। तो आपको याद रखना है। और ये कहाँ खुला है, तो ये खुला है बेंगलुरु में। सही आंसर आपको पता है, बेंगलुरु में खुला है ये। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस महाद्वीप में IMF और वर्ल्ड बैंक 50 साल बाद पहली बार बैठक करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस महाद्वीप में IMF और वर्ल्ड बैंक का बैठक 50 सालों के बाद हो रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें इसका तो इसका आयोजन मोरक्को में किया जाएगा। आपको याद रखना है, इसका आयोजन कहाँ पे होगा, मोरक्को में होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और कर्ज से प्रभावित देशों की स्थिति में सुधार करना है। इसका उद्देश्य है। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, ये भी आपको नाम याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय सिंह बांगा है। तो आपको ये भी नाम याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि ICC ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ICC ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं जो कि आपके एग्जाम से रेलेवेंट है। स्टार्क ने केवल 19 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की। ये भी आपको याद रखना है, केवल 19 मैचों में। स्टार्क ने लसित मलिंगा के 26 मैचों का रिकॉर्ड भी तोड़ा हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा 50 विकेट लेने के लिए, तो लसित मलिंगा का। और ईशान किशन को आउट करने के साथ ही ये उपलब्धि स्टार्क ने हासिल की। तो आपको ये भी नाम याद रखना है कि 50वां विकेट वर्ल्ड कप में इनका भारत के ओपनर बैट्समैन ईशान किशन का था। तो आपको याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिचेल स्टार्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ होने जा रही है। तो 2023 के अंत में
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ होगी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका इसका सही आंसर है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स है कि 2023 से 25 तक हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष देश श्रीलंका होगा, जो कि भारत की जगह लेगा। तो अभी तक वर्तमान में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष देश अपना भारत था, लेकिन अब 2 साल 2023 से लेकर 25 तक के लिए श्रीलंका को बनाया जाएगा। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है, सही आंसर श्रीलंका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 साल में खेल के विकास के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत सरकार अगले 5 साल में देश में खेल के विकास के लिए कितने पैसे खर्च करेगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3000 करोड़ हो जाएगा। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और ये घोषणा उन्होंने कब की? तो वे जब एशियन गेम्स में जो लोग शामिल हुए थे भारतीय खिलाड़ी, उनके साथ वे मिल रहे थे, तो उनके मिलने के बाद इन्होंने ये घोषणा किया कि भारत सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी देश में शिक्षा के विकास के लिए। सही आंसर 3000 करोड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया सुल्तान जोहर कप का आयोजन करेगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो जाएगा। इसका थीम भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। तो ये आपको याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किस बैडमिंटन जोड़ी को विश्व में बैडमिंटन की नंबर 1 जोड़ी घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हो जाएंगे, जो कि भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी है। संयुक्त रूप से ये लोग बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने एशियन गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक भी जीता हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो BWF में नंबर 1 जोड़ी बनने वाली ये भारत की पहली जोड़ी है। ये भी आपको याद रखना है कि BWF में आज से पहले कोई भी भारतीय जोड़ी नंबर 1 नहीं बनी थी। तो सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने ये उपलब्धि हासिल की है। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने एशियन गेम 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक भी जीता हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना है। और सही आंसर सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में कौन सी भी राष्ट्रीय खेल की शुरुआत गोवा में हुई है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हाल ही में गोवा में हुई, उसका संस्करण कितना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 37वां हो जाएगा। 37वां खेल का राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में शुरू किया गया है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसका उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने टॉर्च रिले जलाकर किया है। तो आपका देखना है कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था। तो गुजरात में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है कि 36वां गुजरात में संपन्न हुआ था। और 27वां कहाँ हो रहा है। तो 37वां आपका गोवा में शुरू हो गया है। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस राज्य ने डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की कि डॉल्फिन जो कि गंगाज डॉल्फिन्स है, उसको राजकीय जलीय जीव उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीयों को सकुशल निकालने के लिए चालू किया गया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है कि ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीयों को सकुशल इवैक्यूएट करने की एक ऑपरेशन है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इजराइल हो जाएगा। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच जो लोग भारतीय लोग इजराइल में फंसे हैं,
उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था दक्षिणी सूडान में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के इवैक्यूएशन के लिए। और ऑपरेशन राहत चलाया गया था यमन में फंसे भारतीयों के इवैक्यूएशन के लिए। तो आपको ये सारी फैक्ट्स को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, इस किताब को किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में है जो है विवेक अग्निहोत्री। ये काफ़ी न्यूज़ में थे, क्यों न्यूज़ में थे हम आपको आगे बताते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं इसका। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है कि इनके निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को 2022 दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। द कश्मीर फाइल्स को दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी अवार्ड दिया गया है। किस फिल्म को? द कश्मीर फाइल्स को। और इसका निर्देशन किसने किया है? तो आपको नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी विवेक अग्निहोत्री हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन आपके सामने है कि ए हेल्प प्रोग्राम किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ए हेल्प क्या है हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि ये किस राज्य में लॉन्च हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड हो जाएगा। और बताते हैं आपको ए हेल्प क्या है। तो ए हेल्प का पहले फुल फॉर्म आपको जानना होगा, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन फॉर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। तो ए हेल्प का फुल फॉर्म ये है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। और समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ता ये समूह है जो कि स्थानीय विभागीय गतिविधियों में पशु चिकित्सकों की सहायता करने, पशुपालकों को उद्यमिता विकास के लिए ऋण लेने में मदद करती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ता समूह है। और सही आंसर झारखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो सही आंसर भारत के कप्तान रोहित सुपरहिट शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी तोड़ा हुआ है। तो अभी तक ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, लेकिन अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम हो गया है। साथ ही विश्व कप में सबसे अधिक शतक लगाने के रिकॉर्ड रोहित ने ही बनाया है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के 6 शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ा हुआ है। तो किसी भी खिलाड़ी द्वारा विश्व कप में सबसे अधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बनाया है। और इनके नाम अब तक कुल 7 शतक हो गए हैं। और इन्होंने सचिन तेंदुलकर के 6 शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ा हुआ है। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि वर्ल्ड मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 में किस भारतीय को नामित किया गया है। तो बेसिकली जो वर्ल्ड मेंस एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलने जा रहा है, तो इसमें किस भारतीय को नामित किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में 88.88 मीटर दूर भाला फेंका था, और जहां पर इनको स्वर्ण पदक भी मिला हुआ था। ये सारे फैक्ट्स को भी याद रखना है। इस प्रश्न से संबंधित फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो इस अवार्ड हेतु विश्व भर के कुल 11 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। तो 11 खिलाड़ियों में भारत के एक नीरज चोपड़ा का भी नाम है। तो यह सारे फैक्ट्स को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विजय कुरियन हो जाएगा। विजय कुरियन को साउथ इंडियन बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI का आयोजन कहाँ पे होगा। तो IFFI का आयोजन गोवा में होगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का ये 54वां संस्करण है। आप याद रखना है कि IFFI का ये 54वां संस्करण अभी होगा गोवा में। इसकी स्थापना 1952 में फिल्म निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करने के उद्देश्य से किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डगलस माइकल को दिया जाएगा। इस बार के IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डगलस माइकल को दिया जाएगा। यह नाम आपको याद रखना है, डगलस माइकल, क्योंकि ये आपकी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत का पहला वेटलैंड सिटी कौन सा शहर बनने जा रहा है? तो भारत का पहला वेटलैंड सिटी राजस्थान का उदयपुर बनने जा रहा है। भारत का पहला वेटलैंड सिटी। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं इसका। तो राजस्थान सरकार और पर्यावरण एवं वन विभाग भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से उदयपुर, जो कि रामसर साइट है, को भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनाने पर काम कर रही है। तो आपको याद रखना है कि उदयपुर को वेटलैंड सिटी बनाया जा रहा है। ये सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। सही आंसर उदयपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 34वां राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 34वां राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुआ? तो सही आंसर विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है। विशाखापत्तनम में इसको आयोजित किया गया है राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप को। ये आपको याद रखना है। और ये 34वां संस्करण था, आपको ये भी याद रखना है। तो सही आंसर विशाखापत्तनम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि 8वां ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ होगा? तो 8वां ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन अपना भारत देश करेगा। ये आपको याद रखना है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसका थीम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो थीम है न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी डायमेंशन पर्सपेक्टिव्स एंड चैलेंजेस। तो ये इसकी थीम है न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी डायमेंशन पर्सपेक्टिव्स एंड चैलेंजेस। तो ये इसकी थीम है। और वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। तो रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। सही आंसर अपना देश भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि देश में दिव्यांगजनों का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है कि दिव्यांगजनों के लिए पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग केंद्र कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस केंद्र का नाम अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स रखा गया है। तो इसका नाम याद रखना है, अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट। इसका उद्देश्य, यानी इस ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को विशिष्ट ट्रेनिंग के साथ साथ विभिन्न खेलों के लिए तैयार करना है। तो आपको ये सारे याद रखना है। सही आंसर MP यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे होगा? तो 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन केरल के कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना है कि 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि में होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसका आयोजन नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस NAAS के तत्वाधान में होगा। इसका आयोजन पहली बार केरल में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। उद्देश्य कृषि खाद्य के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करना है। तो इसका उद्देश्य है। और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोच्चि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कैबिनेट सिस्टम लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो कैबिनेट सिस्टम लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा। त्रिपुरा चौथा राज्य बन गया है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। तो कैबिनेट लागू करने से अब त्रिपुरा में सारे जो मीटिंग्स होंगे गवर्नमेंट के, वो पेपरलेस मैनर में होंगे। ठीक है। इसके पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में यह लागू है। तो ये 3 राज्यों में लागू है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। और अभी त्रिपुरा में लागू होने जा रहा है।
ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है। सही आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज के अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि एशियन गेम्स 2022 में, जो कि चीन के होंगजाऊ शहर में हुआ, में भारतीय दल ने कुल कितने पदकों के साथ अपना सफर समाप्त किया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 107 पदकों के साथ समाप्त किया है। याद रखना है आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं तो इसमें 28 स्वर्ण है, 38 रजत है और 41 कांस्य पदक है। इससे पहले भारतीय दल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में किया था, जहां पर भारत ने 70 पदक जीते हुए थे। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में था, जो कि यहाँ पर 70 पदक जीते गए थे। लेकिन अभी 107 पदकों के साथ भारत चीन के होंगजाऊ शहर में जो हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हुआ है, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य शामिल है। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। आज का अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है कि किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, रसभली मिठाई कहाँ की है ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इसको भी जीआई टैग मिला है। तो रसभली मिठाई को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य की है आपको कमेंट में बताना है। तो ये रहे अक्टूबर के दूसरे वीक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगर हमारी ये सीरीज आपको लाभप्रद लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।